Now the third question is here. Design the PDF for L this. आप देखिए जो लॉजिक हमने इस वाले पे लगाया है सेम यही लॉजिक यहाँ पर भी लगेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों डिफरेंस नहीं है? ओनली द डिफरेंस यहाँ पे हमें एक इंडिकेटर सिंबल मिल रहा था, दैट इज़ अ C, बट यहाँ पर हमारे पास कोई भी इंडिकेटर सिंबल नहीं मिल रहा, हमें खुद ही गेस करना होगा। इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है वो भी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे L इक्वल टू जो गिवन है हमारे पास, दैट इज़ अ WR सच दैट W बिलोंग्स टू AB स्टार। अब यहाँ पे देखिए अगर स्ट्रिंग की हम बात करें तो इसमें क्या होगा, सेम एप्सिलॉन भी आएगा, क्योंकि आप W की वैल्यू अगर एप्सिलॉन लेंगे तो उसका रिवर्स भी एप्सिलॉन होगा। अगर आपने A लिया तो डबल A होगा, भाई रिवर्स करोगे A का, देन BB होगा। अगर आपने AB लिया तो इसका रिवर्स BA हो जाएगा WR का, एंड अगर आपने यहाँ पर BA लिया तो ये AB हो जाएगा, एंड सो ऑन। इसी टाइप का जो प्रीवियस था, दोनों में अगर आप डिफरेंस देख रहे हैं कि WC WR में आपको क्या नज़र आ रहा था कि उसमें इन दोनों के बीच में I mean इस स्ट्रिंग में एक यहाँ पर C नज़र आ रहा था। आई विल शो दैट। आप देखिए यहाँ पर बीच में C नज़र आ रहा है, स्ट्रिंग लगभग सेम ही है। दोनों में फ़र्क ये है कि अभी हमारे पास जो है यहाँ पर C नज़र नहीं आ रहा है। C हमें ये बता दे रहा था कि भैया कहाँ से रिवर्स करना है, हमें C के पहले पुश करना था, C के बाद वाले कंटेंट को हमें पॉप करना था। बट अब हमारे पास तो ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो डबल A है तो हम यहाँ पे अपने आप ही डिवाइडर बना ले रहे हैं गेस करके। अगर हम देख पा रहे हैं तो हम यहाँ पे गेस कर सकते हैं कि फर्स्ट A को पुश करेंगे, दूसरे A को उसके इक्वलेंट पॉप कर देंगे। नाउ अगेन यहाँ पे हम कहेंगे भैया B को पुश कर दो, इस वाले को पॉप कर दो। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, AB को पुश कर दिया एंड देन BA को उसके इक्वलेंट पॉप कर दिया। बट ये लॉजिक लगाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ये है कि हमें कैसे पता है कि ये यहाँ से, हम यहाँ देख पा रहे हैं तो हमने कहा 4 लेटर का है तो 2-2 में ब्रेक कर दिया। किसी ने कहा मैं तो यहाँ से लाइन बनाऊंगा, तो फिर यहाँ पे इक्वलेंसी नहीं हो पाएगी। नंबर ऑफ A अगर आप देखें तो इक्वल है ना यहाँ पे B और A, तो यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ से करेंगे तो इस तरह के केस में जब हमें क्लियर नहीं होता, पाथ क्लियर नहीं होता, तो आपको याद होगा कि मैंने आपको ऑटोमेटा के, फाइनाइट ऑटोमेटा के चैप्टर में ये बताया था कि 2 तरह का हम यहाँ पर DFA बनाते हैं, सॉरी फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं। दैट इज़ नथिंग बट द, पहला है DFA और दूसरा था NFA। DFA हमें ये सजेस्ट करता है कि भाई डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, आई मीन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट देयर इज़ अ वन पर्टिकुलर स्ट्रिंग, आई मीन एक लेटर को लेके हम केवल एक ही रास्ता बनाते हैं, हम मल्टीपल रास्ता नहीं बनाते। बट NFA में कहता है कि वो कंफ्यूज रहता है कि वी हैव द मल्टीपल चॉइस, आई मीन फ्रॉम Q0 टू Q1। अगर हमने यहाँ पर लिया, हमने कहा A यहाँ पे जा रहा है, तो हमने कहा भैया Q0 से वो खुद पे भी आ सकता है। तो अगर A जो लेटर हमने या सिंबल लिया, अगर हमारे पास 2 ऑप्शन दे रहा है कि आइदर इट कैन गो ऑन Q0 और Q1, तो ये हमने बोला था NFA। बट अगर हमने पिक्चर कुछ ऐसे बनाया कि Q0 को जब A मिला तो Q1 पे ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, दिस इज कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द DFA। द सेम थिंग हियर इन WWR ऑल्सो, बिकॉज वी डोंट हैव एनी आइडिया कि हमें भैया डिवाइडर कहाँ मिलेगा। पिछले क्वेश्चन में C था तो हमें पता चल गया C के पहले वाली चीज़ों को पुश करना है, C के बाद वाली चीज़ों को पॉप करना है। बट हियर वी डोंट हैव, हमें ये नहीं पता। अभी तो मेरे को आपने एक स्ट्रिंग दी तो मैं गेस करके बता दूंगी यहाँ से डिवाइड करना चाहिए, और लॉजिक ये कहता है भाई इतने पार्ट को पुश कर दो और इसके इक्वलेंट अगर आपने पॉप कर दिया तो आपकी स्ट्रिंग जो है जस्टिफाई हो जाएगी। बट ये हर जगह तो हमें नहीं दिया, हमें तो एक जनरलाइज पिक्चर बनानी है। तो इन दैट केस जब ऐसी कन्फ्यूज़न वाला काम आ जाता है तो कन्फ्यूज़न कौन सॉल्व करता है? NFA। NFA कहता है भाई आप दोनों काम कर लो, एक से ज़्यादा रास्ते डिज़ाइन कर दो, जहाँ सुटेबल होगा आदमी वो चला जाएगा, जो उसको शॉर्टेस्ट पड़ेगा, जिस रास्ते से उसे फाइनल स्टेट अचीव हो जाएगा वो एक्सेप्टेबल होगा, जिस रास्ते से नहीं मिलेगा, उसका गोल उसे नहीं मिल पा रहा है तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होगा। बट वी हैव मल्टीपल ऑप्शन, और इस केस में इसी तरह से PDA में भी हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला है DPDA और दूसरा है हमारे पास NPDA। DPDA का मतलब है डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, NPDA का मतलब है नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। जो काम DFA कर रहा था वो हमारा DPDA करेगा, और जो काम हमारा NFA करता था वो हमारा NPDA काम करेगा। दैट मीन्स उसमें जो हमने आपको बताया था
कि मल्टीपल रास्ते होते हैं एनएफए के लिए, और डीएफए में फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट फॉर सिंगल सिंगल इनपुट के लिए एक ही रास्ता हम डिफाइन करते हैं। आई मीन वी हैव डिटर्मिन पाथ। अगर एक जगह से दूसरे जगह जाना है और हमारे पास एक ही रास्ता, हमारे पास मल्टीपल चॉइस नहीं, हमें बस यही पता है कि भैया यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमारे पास केवल एक ही पाथ है, देन वी हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर पाथ। तो दैट मीन्स वो डिटर्मिन है। आई मीन हमें पता है कि यहाँ तक जाने का केवल यही एक पाथ है। बट अगर मुझे पता है कि इस Q1 तक जाने के लिए पहले हम Q0 पे ही घूम लें, फिर यहाँ पे आए, या फिर हमने कहा कि चलो Q2 ले लिया, यहाँ पे A आया, फिर ये यहाँ पे घूम के आया, तो आप देख रहे हैं कि मल्टीपल पाथ मिल रहा है फ्रॉम Q0 से Q1 जाने के लिए। आप ये रास्ता भी ले सकते हो, वो रास्ता भी ले सकते हो, 3 रास्ते यहाँ पर हमने बना लिए। तो दैट इज कॉल्ड द नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो जो काम मैंने बोला कि एनएफए कर रहा था वही यहाँ पर एनपीडीए में भी वही है कि व्हेन वी हैव द मल्टीपल ऑप्शन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, देन दैट इज कॉल्ड द एनपीडीए। और इसी तरह से डीपीडीए का मतलब हुआ कि व्हेन वी हैव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट ओनली वन पर्टिकुलर पाथ। तो एज वी कैन सी इन द प्रीवियस क्वेश्चन, आप देखिए यहाँ पर जितने भी मैंने यहाँ पर इनपुट्स लिए हैं सबके लिए एक ही पाथ बताया है। ए को इंसर्ट किया, यहाँ पर भी मैंने ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको नहीं बताया कि जब बी ने ए को देखा तो यहाँ पर ये पुश कर रहा और अगर बी ने ए को देखा तो पॉप कर रहा है, ऐसा कुछ बोला ही नहीं मैंने, इसलिए मैंने आपको जिक्र नहीं किया। तो अब तक जितने भी एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किए सारे के सारे क्वेश्चन डीपीडीए थे। अभी जो 2 दिन से मैं आपको डिस्कशन कर रही हूँ, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके सॉल्व करे, ए की पावर एन, बी की पावर एन, डब्ल्यू सी डब्ल्यू आर, एंड कल मैंने ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एम, डी की पावर एम, ये सारे हमारे डीपीडीए थे, जिसमें हम फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट फॉर अ सिंगल इनपुट के लिए अगर हमने एक ही रास्ता बताया, एक ही लॉजिक लिखा, उसके लिए डबल ऑप्शंस नहीं दिए। जैसे सी ने ए को देखा तो एज इट इज़ रहने दिया, सी ने बी को देखा एज इट इज़ रहने दिया। हमने मल्टीपल यहाँ पर उसको रास्ते नहीं बताए, भाई यहीं से यहीं तक जा रहा है फॉर वन पाथ। तो दैट इज़ कॉल्ड द डीपीडीए। अब जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू आर के लिए, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ द एनपीडीए। ये एनपीडीए का दैट मीन्स नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा की बात करेंगे। तो देखिए ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका लॉजिक अभी यहाँ पर देख लेते हैं। ऐसा हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे दैट मीन्स यहाँ पे चलिए कोई भी एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, यही ले लिया हमने, यहाँ कंटेनर लिया Z0 और हमने यहाँ पे कहा कि भाई ये स्ट्रिंग जो है हमारे पास है, हमने यहाँ पे Z0 ने ए को देखा तो हमने कहा ठीक है पुश कर दो। अब दूसरा अगर हमने यहाँ पर ए को देखा, टॉप ऑफ द एलिमेंट ए है, तो हमने कहा ठीक है पुश कर दो। अब नेक्स्ट क्या बचेगा, एप्सिलॉन। तो हम यहाँ पे क्या करें, एप्सिलॉन आ गया तो हम क्या कहें कि क्या ये फाइनल स्टेट है कि नहीं, वो तो डिपेंड करेगा जो हम डिज़ाइन करेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पे कंटेनर हमारा खाली हुआ ही नहीं, आप देखिए यहाँ कंटेनर भर गया। तो हम क्या लॉजिक लगाए यहाँ पे कि जब भैया सेकेंड ए आए तो उसे हमें ए ने ए को देखा तो इसे पॉप कर दे। लेकिन फिर आप कहोगे भाई डबल ए डबल बी के केस में क्या करेंगे मैम, या 4 बार ए अगर हमने ले लिया तब क्या करेंगे। आपने तो कहा कि जब सिंगल ए अंदर आया और सिंगल ए बाहर है तो हमने उसे पॉप कर दिया। तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे यहाँ पे कि Z0 पहला ए देखा, हमने कहा ठीक है, ए ने जब Z0 को देखा हमने कहा ठीक है पुश कर दो। जैसे ही सेकेंड ए मिलता है हमने कहा या तो ये तो पुश होगा, इस केस में देखिए पुश होगा क्योंकि हमारा लाइन जो डिवाइड वाली लाइन है वो ऐसी है, तो इसका मतलब सेकंड को पुश होना चाहिए। बट इस केस में तो पुश नहीं हो सकता, इस केस में तो हमें इसे बाहर निकालना होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये वाला जो डबल ए हमने लिया है, तो हमने क्या करा कि 2 रास्ते बताए। हमने कहा या तो अगर सेकंड ए आता है या तो टॉप ऑफ द स्टैक जो है अगर ए दिख रहा है और अंदर भी ए है तो हमने कहा इसे पुश कर दो। दूसरा ऑप्शन हमने कहा या तो ये पुश होगा, ए ने ए को देखा तो पुश होगा, या फिर ए ने जब ए को देखा तो हम इस ए को भी पॉप कर देंगे। हमारी स्ट्रिंग में जो यहाँ पे 4 बार था तो 1 बार तो अंदर आ चुका, तो ये यहाँ पे जब सेकंड ए आया तो या तो हमने क्या करना, पॉप कर देना, अंदर वाले को भी पॉप कर दिया। और पहला ऑप्शन हमने क्या दिया इसे कि ए आया ठीक है पुश हो गया, ये भी ए आया पुश हो गया। तो आपने देखा 2 कंटेनर में इसलिए आपके सामने बना रही हूँ, हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम ए को अंदर पुश करेंगे सेकंड ए में या उसे पॉप कर देंगे। तो चलिए हमने यहाँ पर क्या किया, ये दोनों स्टेट ले लिया। अब हमारे पास थर्ड आया,
थर्ड इस वाले केस में अगर हम देखते हैं थर्ड आया तो इसको नज़र क्या आएगा, टॉप ऑफ द एलिमेंट Z0 आएगा। दैट मीन्स ये अगेन क्या करेगा, पुश करेगा। Z0 को देखेगा तो ये पुश करेगा A, तो ये थर्ड वाला यहाँ पे पुश हुआ। लेकिन यहाँ पर आप देखिए क्या है, अब इसे टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या मिला, A मिला, तो ये क्या करेगा, या तो ये पुश करेगा या पॉप करेगा, क्योंकि A ने A को देखा है। तो हमने क्या बताया है, A ने अगर A को देखा तो या तो ये पॉप करेगा, या फिर A ने A को देखा तो हमने कहा पुश करेगा। तो अगेन इसके पास एक और स्टेट बना देगा, एक बार ये पुश कर देगा, दैट मीन्स यहाँ पे ट्रिपल A आ जाएगा, और दूसरे वाले में क्या आएगा, क्योंकि ये पॉप करेगा तो इसके पास एक A कम हो जाएगा, दैट मीन्स A यहाँ पे बचेगा दूसरे कंटेनर में और पहले में ये। इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे दो ऑप्शन बनाया, आइदर इट रिमूव द एलिमेंट और आइदर इट इन पुश। तो इस तरह की जब सिचुएशन आ जाती है तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इसे बोलते हैं NPDA। लॉजिक ये है। तो अब देखते हैं इसकी डिज़ाइनिंग करके देखते हैं कि कैसे करेंगे। दैट इज एप्सिलॉन था, डबल A डबल B AB मान लीजिए कुछ ऐसा है यहाँ पर, सॉरी ये AB नहीं हो सकता, यहाँ पर AB है तो ये BA आएगा, उल्टा आएगा ना, WR। तो ये अब हमारे पास यहाँ पे Q0 लिया हमने, इसे थोड़ा ध्यान से देखना। अभी हम एप्सिलॉन को छोड़ रहे हैं, लास्ट में ऑटोमेटिक डिज़ाइन कर देंगे इसे ना। अगर आपने ये लिया तो अब आप देखिए सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है कि A ने Z0 को देखा तो आपने कहा A Z0। हो सकता है स्ट्रिंग आपकी B से स्टार्ट हो रही है तो आप क्या कहेंगे, B Z0, तो B Z0 कर दिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या देखें, आई मीन A के बाद क्या आ सकता है, A आ सकता है, तो हमने कहा ठीक है भाई पुश कर दो। अगर B के बाद B आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसे भी पुश कर देंगे। दूसरा केस क्या हो सकता है भाई, अगर हमने यहाँ पर देखो AB BA ले रखा है, तो A आया कंटेनर में, Z0 आपने कहा पुश करो, B आया तो भी पुश करो, क्योंकि हमें तो यहाँ के बाद से रिवर्स करना है। तो आपने देखा कि अगला एलिमेंट क्या हो सकता है कि अगर स्ट्रिंग में B या टॉप ऑफ द एलिमेंट A है तो भी आप क्या करोगे, इसे पुश करोगे। जब आपने ये कॉम्बिनेशन लिया है तो ये भी होगा, स्ट्रिंग में A है और स्टैक में B है तो भी आपका AB आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ पे जितने भी पुश ऑपरेशन हो सकते थे हमने यहाँ पे डाल दिए। अब आप देखिए हमने क्या करना था कि जब यहाँ पर A ने A को देखा तो हमने कहा पुश हो सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, A ने जब A को देखा तो हम इसे पॉप कर देंगे। क्यों, अगर आपने देखिए इस स्ट्रिंग को डाल लीजिए, स्टैक में Z0 है, देन A आया, देन B आया। अब यहाँ पर स्ट्रिंग में क्या, तो टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या आया, अगर आपने यहाँ से रिवर्स किया तो B ने B को देखेगा तभी पॉप होगा। यहाँ पे भी क्या देखेंगे, A ने A को देखेगा तभी, आई मीन ये तो कट गया, A ने A को देखा तो ही आपका यहाँ पॉप होगा। आप ये कहिए कि B ने A को देखा तो नहीं, तो लॉजिक नहीं होगा, आई मीन वो रिवर्स वाला काम नहीं होगा, फिर सिमिलर वाला हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, B ने B को देखा तो हमने पॉप। अब आप देखिए यहाँ पर A ने A को देखा तो भी आपने पुश किया, B ने B को देखा तो भी पुश किया। देखिए इसी का उल्टा यहाँ पर भी बना कि पॉप भी हो रहा है, पुश भी हो रहा है सिमिलर केसेस में। तो इस तरह को हमने यहाँ पे स्टेट चेंज कर दिया कि भाई पुश के लिए हमने ये सेल्फ लूप पे डाल दिया, बट पॉप के लिए यहाँ पे। अगेन हम Q1 पे आ गए। अब Q1 पे भी ये सेल्फ लूप आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि भाई एक ही बार तो नहीं होगा ना कि एक बार A आया एक बार, हम यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट कर देंगे कि मल्टीपल टाइम्स आने के चांसेस है। B ने B को देखा और वो पॉप करेगा, दैट मीन्स यहाँ पर भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी स्ट्रिंग ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर आपकी स्ट्रिंग जो है आपकी ख़त्म हो जाएगी। स्ट्रिंग जब ख़त्म हो जाएगी तो नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो आएगा दैट इज़ नथिंग बट द एप्सिलॉन। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, एप्सिलॉन। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, Z0 को Z0 ही रहने दोगे। नाउ Q2 को ये ले लिया। अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये हमारा फाइनल स्टेट आ गया, लेकिन एप्सिलॉन को हमने नहीं बनाया था, आई मीन मिनिमम यहाँ पर, तो हम यहाँ डायरेक्टली बना देते हैं यहाँ से यहाँ, क्योंकि Q0 को जब एप्सिलॉन मिला और टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल Z0 होगा तो ये आपको अलग से बनाना पड़ेगा यहाँ पे, तो भी एक्सेप्टेबल है। तो दिस इज़ द सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आप लोग क्लास छोड़ के एग्जिट कर सकते हो।